तो सबसे पहला क्वेश्चन फंक्शन चैप्टर के हमारे पास है कि राइट ए फंक्शन दैट टेक्स अमाउंट इन डॉलर्स एंड डॉलर टू रुपी कन्वर्सन प्राइस इट देन रिटर्न्स द अमाउंट कन्वर्टेड टू रुपीज क्रिएट द फंक्शन इन बोथ वर्ड एंड नॉन वर्ड फॉर्म्स। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले प्राइस को डॉलर में रिसीव करना होगा। तो यहाँ मैं मान लीजिए डी इज इक्वल टू लिया, बहुत ही आसान सा सवाल था। इसको ये वर्ड फॉर्म में, जैसे क्वेश्चन में बोला है वर्ड और नॉन वर्ड फॉर्म में करना है, तो ये वर्ड फॉर्म में मैंने किया है। पहले डी में ले लिया प्राइस इन डॉलर को इनपुट, डी में मैंने प्राइस इन डॉलर को इनपुट ले लिया। उसके बाद आर में उसका डॉलर टू रुपीस कन्वर्जन प्राइस, मान लीजिए मैंने डी में दिया $10, ठीक है। डॉलर टू रुपीस कन्वर्जन प्राइस मान लो आर में 70 रुपीज़ दिया, रुपीस में 70 है मान लीजिए $1, तो मैंने आर को भेजा। तो डी और आर जब फंक्शन कॉल डॉलर टू रुपीस फंक्शन को मैंने डी और आर भेजा, तो डी की जगह 10 और आर की जगह 70 भेजा। तो यहाँ पे आया डी का वैल्यू 10, आर का वैल्यू 70, यहाँ से ऐसे गया और आर का वैल्यू यहाँ से ऐसे गया। तो ये दोनों कैलकुलेट होगा डी इंटू आर होके, उसके बाद द प्राइस इन रुपीस इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 10 इंटू 70 होके आंसर आ जाएगा 700। तो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे 700। अगर इसी क्वेश्चन को हम नॉन वर्ड फॉर्म में करना चाहे, आंसर रिटर्न करवाना चाहें, तब हम क्या करेंगे, ये वाला जो स्टेटमेंट है द प्राइस इन रुपीस वाला, ये वाला को हम हटा देंगे यहाँ पे और इसकी जगह हम ले आएंगे और एक स्टेटमेंट। अगर इसको नॉन वर्ड फॉर्म में करना है तो हम यहाँ पे इसको हटा देंगे और इसको रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न एस। इसी क्वेश्चन को अगर नॉन वर्ड करना है तो प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ से हटा के वैल्यू को यहाँ रिटर्न करवाएंगे। यहाँ आरईएस में वो जो एस रिटर्न हुआ वो इस जगह पर रिप्लेस होगा, वो आरईएस में हमने स्टोर किया। उसके बाद हम यहाँ प्रिंट करेंगे प्राइस इन रुपीस इज इक्वल टू आरईएस। ये होगा एक्चुअली इसका आंसर। आप इसका आउटपुट अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। पहले मैं वर्ड फॉर्म का दिखाऊंगा, फिर नॉन वर्ड फॉर्म का भी दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा है राइट ए फंक्शन टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स विथ अप्रोप्रिएट डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर इट्स पैरामीटर्स। ओके, योर फंक्शन शुड हैव द फॉलोइंग इनपुट पैरामीटर्स: 1 लेंथ ऑफ द बॉक्स, देन विड्थ ऑफ द बॉक्स, देन हाइट ऑफ द बॉक्स। चलिए इसको करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले 3 वेरिएबल लेना होगा, एक लेंथ, विड्थ और हाइट के लिए। सबसे पहले लेते हैं L इज इक्वल टू इक्वल टू 5, H इक्वल टू मान लीजिए 4, ऐसे कुछ ले लिया हमने डिफॉल्ट वैल्यू। अगर यहाँ से वैल्यू ना भेजा जाए फंक्शन कॉलिंग टाइम में, तो एल बी और एच का डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगा और उसी हिसाब से कैलकुलेशन होगा। v इक्वल टू एल इंटू वी इंटू एच, रिटर्न कर दिया हमने फाइनली v को। इसी v को हम रिटर्न कराएंगे और ये फाइनली यहाँ आके आरईएस में सेव होगा। आरईएस में सेव होने के बाद हम इसको प्रिंट कर देंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू आरईएस। अभी इसका आउटपुट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। हमने पहले L, W और H का इनपुट लिया
और कैसे इसका आउटपुट उसी हिसाब से वॉल्यूम आ रहा है। और अगर हमने नहीं लिया कुछ पैरामीटर तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में 2 बिट्स है, एक एक करके हम करेंगे। सबसे पहला बिट, ए फंक्शन दैट टेक्स ए नंबर एज आर्ग्यूमेंट एंड कैलकुलेट्स इट्स क्यूब, द फंक्शन डज नॉट रिटर्न ए वैल्यू। तो ये क्या हुआ, ये वॉइड फंक्शन हुआ। इफ देयर इज नो वैल्यू पास टू द फंक्शन इन द फंक्शन कॉल, द फंक्शन शुड कैलकुलेट द क्यूब ऑफ 2। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें एक नंबर रिसीव करना होगा यूजर से। n इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एनी नंबर, उसके बाद उसको एक क्यूब फंक्शन में भेज देंगे। क्यूब फंक्शन में n को मैंने भेज दिया। अब क्यूब फंक्शन को ऊपर डिफाइन करूंगा def क्यूब, जिसमें कि n का डिफॉल्ट वैल्यू रखूंगा 2, और यहाँ पे मान लीजिए और एक वेरिएबल में भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं n इंटू 3, और प्रिंट कर देंगे यहाँ पे क्यूब ऑफ द नंबर इज यहाँ पे 2 चीज़ें पूछा है। अगर ये हमने n इनपुट नहीं दिया, नॉर्मल इसको बिना n के कॉल किया, तो उसका 2 का क्यूब आना चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू ले लिया 2। मान लीजिए मैं इसको ऐसे ना कॉल करूँ, इसको खाली कमेंट लाइन में रख के क्यूब फंक्शन को नॉर्मली ऐसे कॉल करूँ, तब ये क्या करेगा ना, ये 2 का क्यूब आ जाएगा। अगर इसको ना करके इसको कमेंट लाइन में रख के अगर इसको खाली कॉल किया जाए ऐसे, तब ये जो नंबर मैं यूजर से एंटर करवाया हूँ उसी का क्यूब आएगा। ये है मेरा कहना था। आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। पहले n का वैल्यू एंटर करके आपको दिखाऊंगा, फिर बिना n का वैल्यू एंटर किए दिखाऊंगा। 2 आउटपुट आपको अभी स्क्रीन में दिखेगा। क्वेश्चन 3 के दूसरे बीट में हम 2 कैरेक्टर्स रिसीव करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे। सो C1 इज इक्वल टू इनपुट एंटर द फर्स्ट कैरेक्टर, C2 is equal to input enter the second character, फिर कंपेयर बोल के एक फंक्शन जहाँ पे C1 और C2 को भेज दिया। रिजल्ट को हम अभी इस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं def कंपेयर ch1, ch2 if ch1 is equal to ch2, रिटर्न करेंगे हम ट्रू, एल्स रिटर्न करेंगे फॉल्स। जैसे कि हमने देखा कैरेक्टर 2 अगर कंपैरिजन में इक्वल आ रहे हैं तो हम दोनों को ट्रू रिटर्न कर रहे हैं, नहीं तो फॉल्स। इसका आउटपुट हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कह रहा है कि राइट ए फंक्शन दैट रिसीव्स 2 नंबर्स एंड जनरेट्स ए रैंडम नंबर फ्रॉम दैट रेंज
Using this, the main program should be able to print 3 numbers randomly. सबसे पहले हम 2 नंबर्स रिसीव करेंगे जिनके दरमियान की हम रैंडम नंबर्स निकालेंगे। तो n1 इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर n2 is equal to int input enter the second number, then find random में हमने n1 और n2 को भेज दिया और रिजल्ट को RES में सेव कर दिया। क्योंकि 3 रिजल्ट आएंगे तो हम 3 वेरिएबल लेते हैं, R1, R2, R3। अभी डिफाइन करेंगे इसको। डिफाइन करने से पहले हमें रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट रैंडम, जिसके कारण कि हम रैंडम का फंक्शन यूज करके रैंडम नंबर निकाल पाएंगे। फाइंड रैंडम, यहाँ पे 2 नंबर n1 n2 को हम यहाँ भी n1 और नहीं तो एक भी बना लेते हैं, कोई अलग नाम दे नहीं तो सेम नाम दे, जो भी ले, ठीक है। इफ यहाँ पे r1 इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड इंट a, b, जो कि पहला रैंडम नंबर जनरेट करेगा। दूसरा रैंडम के लिए वही फंक्शन अगेन हम यूज करेंगे a, b, फिर तीसरे के लिए भी रैंडम डॉट रैंड इंट a, b, फिर तीनों को रिटर्न करवा देंगे। पाइथन में दूसरे लैंग्वेज की तरह ऐसा नहीं है कि तीनों वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते। यहाँ तीनों वैल्यू रिटर्न भी हो सकता है, रिसीव भी हो सकता है, और तीनों का रिजल्ट हम अभी दिखा भी देंगे। R1, R2, R3, ये रहे आपके 3 रैंडम नंबर्स जो जनरेट हुए n1 और n2 के बीच में, जिसका कि आउटपुट आप अपने स्क्रीन में ये देख सकते हैं।